तो यहाँ पे मैंने 3 ड्रामे पहले किए हुए थे भड़ास, परदेस और बदनसीब। और एक प्रोडक्शन हाउस जो था वो इसी टर्किश प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट कर रहा था एक और प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में ये प्रोडक्शन हाउस जो था टर्किश, ये एक वेब सीरीज़ भी बना रहा था, कोई ब्याज। तो ऐसा हुआ कि दे रीच्ड आउट टू द प्रोडक्शन हाउस इन पाकिस्तान एंड दे वर लाइक वी नीड अ पाकिस्तानी बॉय फॉर द रोल ऑफ अ पाकिस्तानी। जो एक किरदार है वो एक पाकिस्तानी का है। तो फिर मैंने इस चीज़ के लिए ऑडिशन किया 2 दफ़ा। पहले इंग्लिश में करवाया गया, फिर टर्किश में ऑडिशन करवाया गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम पसंद आ गया एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस रोल। देखिए, बजट वहाँ पे ज़्यादा है, इक्विपमेंट वहाँ पे बेहतर है, और वो बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत एस्टैब्लिश्ड है काफ़ी टाइम से, और हम अभी ग्रोथ की फेज़ में हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में, और जो प्रोफेशनलिज्म वहाँ के लोगों का है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत ही अच्छी फेज़ से गुजर रही है, और काफ़ी डिफरेंट स्टोरीज़ यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज़ ग्रेट। और आई फील लाइक एज़ लॉन्ग एज़ आर्टिस्ट्स एक्सचेंज होते रहेंगे, वहाँ के लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाके काम करेंगे, तो ग्रोथ और भी आएगी, और एक्सचेंज चलता रहेगा, तो इट बी वेरी नाइस फॉर बोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़। पूरा पूरा तो नहीं खैर, लेकिन आई थिंक कोई 80-90% जो ये ड्रामा है वो टर्किश ज़बान में ही है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने ज़बान सीखी, लेकिन ऐसा था कि मेरे जो डायलॉग्स थे अगेन 80-90% जो थे वो टर्किश ज़बान में ही थे। तो डायलॉग्स का रट्टा लगाना पड़ा था, और जितना मतलब मैं समझ सका था ड्यूरिंग द शूट, मैं समझने की कोशिश मैंने की उसको। लेकिन हमारा ऐसा था कि हमारी स्क्रिप्ट जो थी वो बीच में से डिवाइडेड थी, तो राइट साइड पे इंग्लिश लिखी होती थी और लेफ्ट साइड पे टर्किश। तो मतलब समझ आ जाता था, लेकिन मैंने 1 महीना पहले मैं चला गया था शूट से पहले, और फिर मैंने काफ़ी मेहनत की कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है टर्किश की वो अच्छी हो जाए और डायलॉग्स मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ। क्योंकि जब मैं इनिशियली गया था तो मुझे ये बताया गया था कि आपको ब्रोकन टर्किश बोलनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ब्रोकन तो आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ तो ब्रोकन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। तो वहाँ जाके मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वो मैटर नहीं करता, आपने जो बोलना है आपका तलफ़्फ़ुज़ इतना क्लियर होना चाहिए कि हम समझ सकें कि आप बात क्या कर रहे हैं और आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो 1 महीना काफ़ी मुश्किल डायलॉग्स थे। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे एक डायलॉग था "Tatsızlık çıkarmak isterdim ama ağız tadın kaçsen istemiyorum abiciğim।" उसका मतलब मत पूछिएगा, मैं भूल गया हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन, अब पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ तो ये लफ्ज़ तो मुझसे और ये लाइन तो मुझसे पढ़ी ही नहीं गई। तो उन्होंने मुझे ऐसे इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके एक-एक लाइन को, एक वर्ड को इस तरह मुझे पढ़ाया ही कह लें। क्योंकि अब जैसे तत्सिज़लक का वर्ड है, उन्होंने तत्सिज़लक बीच में डैशेज़ लगा के, चिक-खर-मग बीच में डैशेज़ लगा के। तो इसी तरह से मुझे फिर आहिस्ता-आहिस्ता लैंग्वेज मैंने ग्रास्प करना शुरू की, और ओवर टाइम थोड़ी बहुत, लाइक थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ही थोड़ी मैंने टर्किश सीख ली है। लेकिन अभी साथ-साथ उसपे भी मेहनत कर रहा हूँ कि होपफुली फ्यूचर में काम शायद आ जाए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई थी। अताकान जो दूसरा लीड एक्टर है कोई ब्याज में, उससे बहुत हो गई थी, एंड ही इज़ अ स्टार देयर माशाल्लाह। हमने बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में। आई रिमेंबर हमने कोई हफ़्ते में 6 दिन हम काम करते थे, एंड वी यूज्ड टू बी ऑन सेट कोई 12 से 16 घंटे रोज़। तो हमने काफ़ी उस तरह टाइम स्पेंड किया, और इट वाज़ ग्रेट। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी लविंग, बहुत हेल्पफुल था। और हमारे डायरेक्टर जो थे मिस्टर बिलेंट, वो अगेन अमेजिंग डायरेक्टर, वेरी फ्रेंडली, वेरी लविंग। उन्होंने बहुत सिखाया, उनसे बहुत सीखा। हमारे लाइन प्रोड्यूसर तानबे, उनसे भी बहुत सीखा। ही वाज़ वेरी फ्रेंडली अगेन। हमारे सेट पे होते थे कुताय, उन्होंने बहुत हेल्प की टर्किश में, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मरियम हमारी को एक्ट्रेस थी कोई ब्याज में, उनसे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ओवरऑल सब सेट पे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत वेलकमिंग थे, बहुत प्यार दिया सबने। और जिस पॉइंट पे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हर इंसान जो होता था वो हेल्प करने के लिए रेडी होता था। उनको पता था कि मुझे टर्किश नहीं आती, तो उन्होंने कभी भी किसी तरह का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आई होप कि हम लोग इंशाल्लाह दोबारा भी काम कर पाएँ साथ में, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से जो तर्जुमा आता है वो आता है या तो डार्क वाइट या ऑफ वाइट।
तो अब इसमें दिस फॉल्स विद इन द स्टोरी इन द सेंस दैट जो आलपर का कैरेक्टर है जो कि अतकान प्ले कर रहा है और जो फहरान का कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो दोनों मुस्लिम्स हैं। फहरान जो है वो यूके से आया है, आलपर जो है वो टर्की से आया है और ये दोनों थोबिंगन में एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों वाहिद स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मुस्लिम्स होते हैं और बाकी वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं होता। और आलपर और फरहान के जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों अपने कल्चर से और अपने रिलीजन से दूर हैं, एज उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो जब वो वहाँ जाते हैं सब लोग उनसे बहुत फैसिनेट होते हैं इन अ गुड वे। वो बहुत प्यार देते हैं उनको, बहुत ही वेलकम करते हैं। और ऐसे ही जो डीन होता है यूनिवर्सिटी का वो उनको एक मस्जिद भी अलॉट कर देता है, जैसे हमारे ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अब वहाँ पे सिंस उन दोनों को नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो सीखना शुरू करते हैं। एंड आप कह लें कि कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है, फिर बहुत मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं विद इन द स्टोरी। लेकिन आई वुडंट वांट टू गिव अवे टू मच। मैं चाहता हूँ कि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान में रिलीज होगा तो सब लोग देखें, सब लोग एंजॉय करें, सबको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक कोई 3-4 दिन हुए हैं प्रोजेक्ट को रिलीज हुए हुए। और अभी मेन उसका बड़ा रिलीज जो है वो टर्की में हुआ है। और द ऐप इज़ न्यू, नया एप्लीकेशन है तो नेचुरली थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ग्रो करने में। लेकिन इंशाल्लाह उनका प्लान है कि इसी साल 100+ कंट्रीज में शो रिलीज़ होगा, ऐप भी रिलीज़ होगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब ये डब होगा अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में और स्पेनिश में, और फिर ज़्यादा बड़ा नेचुरली ज़्यादा मुल्कों में पहुँच पाएगा और ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया है बहुत ही पॉजिटिव है और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। जितना भी लोगों के अभी तक मैसेज आए हैं वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हुए हैं, हम बहुत हंसे हैं इस सीरीज़ को देख के। तो अच्छा लगता है और अभी तक अच्छा ही लग रहा है कि लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मुश्किल लोकेशंस कह लें, मुश्किल वक्तों में हमने इस चीज़ को शूट किया है। और बहुत खुशी होती है कि इसको अभी तक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अल्लाह करे कि आगे जिन मुल्कों में भी रिलीज़ हो अच्छा रिस्पांस मिले और यहाँ भी इंशाल्लाह जब रिलीज़ हो तो यहाँ के लोगों को भी पसंद आए। मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अपने करूँ और जो अच्छा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मिलेगा उसको ज़रूर करेंगे। अभी एक दो जगह बातें भी चल रही हैं तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा वर्कआउट हो जाए। और यही है कि बाहर से जो भी सीख के आए हैं, जो भी बेहतरी आई है काम में वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। यहाँ की इंडस्ट्री को अगर मुझसे कोई फ़ायदा हो सकता है इन एनी वे तो उसमें मैं अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। और बस आपकी दुआ चाहिए, लोगों की दुआ चाहिए और इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और लोगों को खुश करेंगे। थैंक यू सो मच।